का इस्तेमाल अभी बरसात के टाइम पे आपको आपके पौधे में खास करके करने ही है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आएगी और आपका पौधा फ्लावरिंग के लिए एक्टिव भी हो जाएगा। आप सभी खाद को देने के बाद इसको बिल्कुल भी इसको बिल्कुल भी जो है दोस्तों वो आप अवॉइड ना करें, इसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पौधे के मिट्टी के पीएच लेवल को खास करके बहुत ही अच्छे से बना के रखता है। और जब दोस्तों गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। दोस्तों आप मेरे नींबू के पौधे को देख सकते हैं, लास्ट टाइम के अभी भी बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो हमारे नींबू के पौधे में लगे हुए हैं। पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी खासी हो रही है, लेकिन जो भी नई ग्रोथ आ रही है उसमें कुछ इस तरह के चींटियाँ कीड़े आके लग रहे हैं और पौधे के पत्तियों को ही खा रहे हैं। इट मीन्स पौधे को धीरे धीरे ये खराब कर रहे हैं, नई ग्रोथ को हेल्दी नहीं रहने दे रहे हैं। वो जो है दोस्तों उसको सभी पत्तियों को ही खा के खराब कर दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन सारी प्रॉब्लम्स का भी जो है वो निवारण करने वाली हूँ। अगर आपके भी ग्रोथ में कुछ इस तरह के कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो किस चीज़ से आपको इस चीज़ को ठीक करना है, वो चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। साथ ही जो है दोस्तों, अगर आपने भी अपने गार्डन में नींबू के पौधे लगा के रखे हुए हो और उसमें आप अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं ले पाते हो, अगर फ्लावरिंग होती है वो झड़ जाती है, फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, साथ ही जो है दोस्तों अगर फ्रूट्स बनने के बाद छोटे छोटे फ्रूट्स बन जाते हैं वो झड़ जाते हैं, या फिर फूल ही नहीं आपका पौधा लेके आता है, इस तरह की समस्याएं अगर आपके नींबू के पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉपर एक न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ जो कि अभी आपको नींबू के पौधे में ज़रूर से ज़रूर देना है। अभी अगर आप अपने नींबू के पौधे में उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो आने वाले टाइम पे, जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा, सितंबर का टाइम आएगा, यह जो नींबू के पौधे में आप नई नई ग्रोथ देख रहे हो इसमें धीरे धीरे फ्लावरिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें अपने पौधे को खाद पानी दे के तैयार रखना होगा ताकि हमारा पौधा फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार रहे। जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारा पौधा फ्लावरिंग करेगा हम उतने ही ज़्यादा मात्रा में अपने पौधे से फ्रूटिंग भी ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पौधे में अगर ज़्यादा फ्लावरिंग ही नहीं होगी, ज़्यादा नई ग्रोथ नहीं होगी, तो हम फ्रूटिंग भी उतनी अच्छी खासी मात्रा में नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने पौधे को अभी ही तैयार करना है। अभी खास करके अगस्त के महीने में आपको एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन अपने नींबू में देना है ताकि आपका जो पौधा है वो ढेरों सारे फूल और कलियां लेके आए। साथ ही मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो मेरा पौधा है ये बरमसिया वैरायटी का नींबू का पौधा है। इसमें साल में 3 बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। तो जिनके भी पास बरमसिया नींबू के पौधे हो उन्हीं के पौधे में आपको 3 टाइम जो है वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलेगी। अदरवाइज जो दूसरे नींबू के पौधे होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप सभी को मेरे नींबू के पौधे का वैरायटी तो बता दिया है। जिनके भी पौधे नींबू के पौधे जो है वो बरमसिया वैरायटी के हैं उन्हीं के पौधे में अभी फ्लावरिंग जो है वो होगी। अदरवाइज जो है दोस्तों आपको अभी पौधे में फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। लगभग फरवरी के टाइम पे पौधे में फिर से आपकी फ्लावरिंग आएगी। अगर आपका पौधा साल में एक बार फ्लावरिंग करने वाला, फ्रूटिंग करने वाला पौधा है तो आपको फरवरी मार्च के टाइम पे फ्लावरिंग मिलेगी। लेकिन हमारा पौधा बरमसिया वैरायटी का है, इसलिए जो है दोस्तों वो 3 टाइम फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है। तो ये अभी जो है वो जैसे ही मैं इन सभी ये जो फ्रूट्स लगे हुए ये सभी जब हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएंगे उसके बाद फिर से पौधा फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे मैंने बहुत सारे फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर लिया हुआ है। आपने अगर आप हमारे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा हमारे पौधे में कितनी अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग इस ईयर हुई थी। तो बहुत ही अच्छी खासी फ्रूटिंग हमें मिली थी। तो उसी तरह से मैं अभी अपने पौधे को एक प्रॉपर सा खाद दूंगी दोस्तों, ताकि हमारा जो पौधा है वो फिर से फ्रूटिंग के लिए तैयार हो। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मैंने सभी खादों को तैयार करके ले आई हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सभी चीज़ें क्या क्या है, ये चीज़ें मैं आप सभी को वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसके हमारे नींबू के पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं और यह हमारे पौधे को किन किन तरीके से तैयार करता है, सभी चीज़ें आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। फिलहाल जो है दोस्तों मैं आप सभी को नींबू के लिए कुछ केयर टिप्स बताने वाली हूँ जो कि काम है, कुछ काम जो अभी आपको नींबू में खास करके करने हैं।
जैसे कि अभी जो है वो बहुत ही लंबी लंबी ब्रांचेस आपको नींबू में मिल रही होगी। जिनके भी पौधे में अभी फ्लावरिंग होने वाली है उनको आपको उनके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस जो है वो लंबी लंबी नहीं लेनी है। अगर ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस आ रही हैं तो आपको क्या करना है, हर एक जगह से टिप की कटाई कर लेनी है। जो भी फिजूल की ब्रांचेज हैं, जैसे कि जिसमें फ्लावरिंग नहीं होने वाली है, उन सभी ब्रांचेस को आपको कट करके पौधे से हटा देना है। क्योंकि पौधे को फ्लावरिंग के लिए एक्टिव करने के लिए आपको उसके ग्रोथ को रोकना होता है। अगर ग्रोथ नहीं रुकेगा तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनर्जी को ग्रोथ पे लगाएगा, ना कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे लगाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले इस काम को करना है कि सबसे पहले उसके ग्रोथ को रोकना है। तो मेरे यहाँ पे जो भी लंबी लंबी ब्रांचेस थी, साथ ही उसमें जो है वो कुछ कीड़े मकोड़े अटैक कर रहे थे, मैं उन सभी ब्रांचेस को हटा दूँगी। क्योंकि इनकी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड पत्तियाँ हैं इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी आके लग रही हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि हर एक पत्तियों को वहाँ से हटा लेना है। देख सकते हैं किस तरह से जो है दोस्तों ये डिफेक्टेड पत्तियां हैं। इसमें देख सकते हैं वाइट वाइट कलर के आपको पीछे दिख रहे होंगे। तो इस तरह से जो भी पत्तियां हैं उनको आपको सबसे पहले हटाना है। दूसरा जो है दोस्तों, आपको उसको थोड़ी सी गहरी गुड़ाई अभी कर देनी है। क्योंकि गहरी गुड़ाई से क्या होता है, नींबू के पौधे में अगर ज़्यादा रूट बॉल भी बन जाता है, जिस कारण से भी पौधे में जो है वो अच्छे से न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छी खासी एकदम गहरी गुड़ाई करनी है। जिस भी पौधे में आपको खाद को अभी देना है, उस पौधे में खास करके इन कामों को करना है। तो मुझे जो है दोस्तों अपने इस पौधे में इस खाद को देना है, तो मैं क्या करूँगी, चलिए इसकी थोड़ी सी गहरी गुड़ाई भी कर लेते हैं। इस तरह से अगर आपके गमले में मिट्टी बहुत ज़्यादा भर गई हो, गहरी गुड़ाई नहीं हो रही हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हल्की सी मिट्टी को निकाल के बाहर रख लेना है। यह भी एक काम आपको करना है। अब इस तरह से मैं इस साइड घुमा लूँगी ऐसे। साथ ही जो भी खरपतवार, अभी बरसात में बहुत ज़्यादा खरपतवार भी निकल के आ जाते हैं दोस्तों, तो जो भी खरपतवार आपके पौधे में निकले हुए हों उनको भी आप इसी टाइम पे हटा लें। पत्तियाँ वगैरह गिरी भी हो, उन सभी चीज़ों को आपको हटा देना है। सावधानी से इस काम को करना है। नींबू में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से इस काम को एकदम करें। तो देख सकते हैं हमने कर लिया हुआ है। हमारी मिट्टी में जो है दोस्तों अभी जगह है बहुत ज़्यादा, तो गमले में बहुत ज़्यादा जगह है। तो अभी मैं जो है दोस्तों इस तरह से मिट्टी को ऊपर की ओर कर दूँगी। इस तरह से आपको ऊपर की ओर कर देना है। इसके बाद जो है दोस्तों दूसरा काम आपको यह करना है। उसके बाद तीसरा जो काम करना है, अभी जितनी अच्छी खासी मात्रा में धूप आपके यहाँ आ रही हो, पूरा प्रॉपर धूप आपको आपके पौधे को दिलाना है। बिल्कुल दिन भर का धूप आपको दिलाना है। बरसात का पानी भी आपको आपके पौधे में दिलाना है, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों। जितनी अच्छी खासी मात्रा में इसमें धूप मिलेगी, आपको इस पौधे में उतनी ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। इसलिए धूप का आप खास ध्यान रखें, प्रॉपर पौधे को धूप दिलाएं। धूप से ही जो है दोस्तों ये पौधा अच्छा खासा एकदम हेल्दी होता है। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें। साथ ही एक पॉइंट आता है कि बारिश का पानी आपके पौधे को किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं पहुंचा सकता है। बारिश के पानी में आप अपने पौधे को रख सकते हो। साथ ही जो है दोस्तों और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, इसका ड्रेनेज आपको बिल्कुल अच्छा रखना है। इसको आप जितना, अगर आप नई मिट्टी तैयार कर रहे हो, इसकी रिपोर्टिंग अभी कर रहे हो, तो आप एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार करें। इसमें जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बालू ऐड करें, कोकोपीट ऐड करें। जितनी ज़्यादा वेल ड्रेन्ड मिट्टी होगी, आपके पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी खासी हेल्दी होगी। ड्रेनेज का खास ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। बरसात जो है दोस्तों वो पानी हमेशा ही आ ही रही है, लगभग एक दिन दो दिन छोड़ के आ जा रही है। तो मिट्टी जो है अच्छे से सूख नहीं पाती है। मिट्टी अच्छे से सूख नहीं पाती है, जिस कारण से क्या होता है, उसके रूट्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। रूट्स जो है वो गलने लग जाते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि इसका ड्रेनेज बिल्कुल भी अच्छा रहना है। जितनी ज़्यादा पानी आए, गमले में पानी बिल्कुल भी जमा ना हो, एकदम ड्रेनेज से निकल जाए। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखेगी भी नहीं तो भी आपको आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, या फिर फ्लावर्स आएंगे तो वो झड़ जाएंगे, फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। फ्रूट्स बनेंगे वो भी झड़ जाएंगे। आपको अच्छी खासी फ्रूटिंग जो है इस कंडीशन में नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान देना है कि पौधे का ड्रेनेज आपको बिल्कुल अच्छा रखना है। अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को बतानी चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे हम अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों खाद के बारे में जानते हैं। पौधे की क्या टिप्स मैंने आप सभी को बता दिया है। इन सभी कामों को करने के बाद ही आपको आपके पौधे में खाद को देना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, ताकि हमारा जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी हो जाए और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाए और फिर से नेक्स्ट सीजन वाली फ्रूटिंग जो है वो हमारे पौधे में लगने लग जाए। तो चलिए दोस्तों
खाद के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने सभी तरह के खादों को निकाल के रख लिया हुआ है। ये सारी ही चीज़ें जो है दोस्तों एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन का काम करेगी हमारे पौधे में। एकदम प्रॉपर सा खाद जो है दोस्तों ये इससे बन के तैयार हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है जो कि अभी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, वो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहला चीज़ वो है कॉम्पोस्ट। किसी भी तरह का कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है। चाहे आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हो, बर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हो, लेकिन जो भी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप कर रहे हो अच्छे से डिकम्पोज्ड हुई कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें। जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट अगर आपने घर में बनाया हुआ है तो वो अच्छे से डिकम्पोज्ड हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, तभी आप अपने पौधे में दें। साथ ही काउडंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो बरसात में उसको भी अच्छे से डिकम्पोज्ड होने देना है, तभी आपको इस्तेमाल करना है। इसलिए सबसे बेहतर जो होता है दोस्तों वो होता है बर्मी कंपोस्ट, खास करके बरसात में। ये किसी भी तरह के कोई भी खराबी नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि ये अच्छे से डिकम्पोस्ट होता है और बहुत ही कम रेट में मिल भी जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको बाय कर सकते हो और नियर बाय नर्सरी से भी आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने बर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी लिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो गमला है दोस्तों ये 14 इंच का गमला है। पौधा देख पा रहे होंगे इतना बड़ा है। इसके मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ, यहाँ 2 मुट्ठी हमने बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। साथ ही यहाँ दूसरा चीज़ जो है, अभी पौधे की बहुत ही बेहतर ग्रोथ हो रही है, तो हेल्दी ग्रोथ के लिए उसको कैल्शियम की सहायता चाहिए होगी, जिसके लिए यहाँ पे हमने एक्सेल्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप एक्सेल्स फर्टिलाइज़र अवॉइड करना चाहते हो तो आप जो है दोस्तों इसके जगह पे कैल्शियम की गोली ले सकते हो, चूने का इस्तेमाल कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही चौक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चौक का ज़्यादा इस्तेमाल पौधे में नहीं करना होता है दोस्तों, क्योंकि वो आपके गमले की मिट्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय बना देती है और गमले की मिट्टी का अम्लीय होना ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, जिसके लिए आप चौक को ज़्यादा अवॉइड करोगे तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है एक्सेल्स फर्टिलाइज़र जो कि 2 चम्मच होगा। 2 चम्मच यहाँ एक्सेल्स फर्टिलाइज़र है। साथ ही यहाँ पे हमने 2 चम्मच जो लिया हुआ ये है सीवीड ग्रेन्यूल। आप इसके जगह पे सीवीड फर्टिलाइज़र ले सकते हो, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र ले सकते हो, लेकिन हमारे पास सीवीड ग्रेन्यूल अभी अवेलेबल था, इसके लिए हमने यहाँ पे सीवीड ग्रेन्यूल लिया हुआ है। सीवीड ग्रेन्यूल जो है दोस्तों ये एक समुद्री शैवाल से बना हुआ जो है वो बहुत ही अच्छा खासा उर्वरक है, जो कि एकदम ऑर्गेनिक है, हमारे पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं लाता है। साथ ही ये हमारे पौधे को बहुत ही अच्छे से इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पौधे को स्ट्रांग बनाता है, पौधे को हर एक वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है जिससे पौधे में ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो और ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग हो। ये एक माइक्रो न्यूट्रिशन का काम करता है दोस्तों। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग वाला पौधा है, बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहा है, तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा जो खाद आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है। केले के छिलके का जो है अच्छे से हमने ग्राइंड करके इस तरह से रख लिया हुआ है। सुखाने के बाद आप इसको ग्राइंड करोगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये फास्फोरस का बहुत ही अच्छा खासा रिच सोर्स है, जो कि हमारे पौधे को फ्लावरिंग फ्रूटिंग में एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन का काम करता है। तो यहाँ पे हमने इसको भी लिया हुआ है 2 से 3 चम्मच जो है वो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। अब ये जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल अभी बरसात के टाइम पे आपको आपके पौधे में खास करके करने ही है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आएगी और आपका पौधा फ्लावरिंग के लिए एक्टिव भी हो जाएगा। आप सभी खाद को देने के बाद इसको बिल्कुल भी दे, इसको बिल्कुल भी जो है दोस्तों वो आप अवॉइड ना करें, इसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पौधे के मिट्टी के पीएच लेवल को खास करके बहुत ही अच्छे से बना के रखता है, और जब मिट्टी की पीएच लेवल अच्छी रहती है तो मिट्टी में आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट देखने को मिलती है। तो यह क्या है दोस्तों, ये है फिटकरी। फिटकरी इसको एलम के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे गमले की मिट्टी को बहुत ही अच्छी खासी जो है वो पीएच लेवल को बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है। साथ ही इसमें भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे पौधे को बहुत ही अच्छे खासे फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, महीने में एक बार ही आपको इसका इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपके गमले में खराबी भी आ सकती है, पौधे में खराबी भी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, सभी चीज़ों का पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ें सबसे पहले हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग
जो है अपने पौधे में फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके इस्तेमाल करने के लिए हमें 4 से 5 मिनट का समय चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिक्विड के फॉर्म पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर पाउडर के फॉर्म पे आप देते हो तो हो सकती है क्वांटिटी में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो पौधे में खराबी आ जाए। तो आज जो तरीका मैं आप सभी को बताऊँगी वो बहुत ही बेहतर होगा और किसी भी तरह की कोई भी खराबी भी नहीं करेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है दोस्तों। 1 लीटर पानी में आपको इस फिटकरी को डाल के और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको इधर छोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलिए फर्टिलाइज़र को देते हैं। 5 मिनट तक हमारा ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने पौधे में फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 2 चम्मच इतना हमने केले के छिलके को भी इसमें डाल दिया हुआ है और यहाँ पे 2 चम्मच हमने एक्सेल्स फर्टिलाइज़र लिया हुआ था, 2 चम्मच ये सीवीड ग्रेन्यूल लिया हुआ है। सभी को बहुत ही अच्छे से वर्मी कॉम्पोस्ट में हमें सबसे पहले मिलाना है ताकि हम जब गमले में दें तो सभी न्यूट्रिशन जो है दोस्तों वो गमले में बहुत ही अच्छे से जाके चारों ही और जाए और हमारा जो गमले का रूट्स है वो बहुत ही अच्छे से सभी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने वर्मी कॉम्पोस्ट में इसको मिक्स कर दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों। अब जो है हमने इसकी गुड़ाई भी अच्छे से कर लिया हुआ है और मिट्टी को देख पा रहे होंगे ऊपर की ओर हमने कर भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सभी तरफ से इस तरह से इस खाद को दे देंगे। देख सकते हैं चारों ही और आपको देना है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा कांटे हैं तो आपको सावधानी से करना है। मुझे अभी देख सकते हैं यहाँ पे लग गया है तो बहुत ही आराम से आपको करना है और इस तरह से खाद को दे देना है दोस्तों। और अभी खास करके अगस्त के महीने में आपको आपके पौधे में इस खाद को देना है। मिट्टी में देख सकते हैं हमने खाद को दे दिया हुआ है। खाद को देने के बाद हमने ऊपर से जो मिट्टी को ऊपर की ओर किया हुआ था उसको इस तरह से ढक दिया हुआ है। देख सकते हैं इस तरह से आपको खाद को देने के बाद मिट्टी को ऊपर से ढक देना है ताकि हमारा जब भी हम पौधे में पानी दें तो धीरे धीरे जो है दोस्तों वो खाद पानी में घुले और हमारा जो गमले का रूट्स है, पौधे का रूट्स है, वो धीरे धीरे खाद को एब्जॉर्ब करे। तो इस तरह से खाद को महीने में 1 बार देना है। इसके बाद हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे पानी में डाल के इसको छोड़ दिया हुआ है। अब जो है दोस्तों इसको लगभग 5 मिनट तक इस तरह से घोलना है। कम से कम 2 से 3 मिनट हो चुका है दोस्तों और 2 से 3 मिनट तक हम लोग इसको इस तरह से घोलेंगे और उसके बाद अपने पौधे में इस पानी को दे देंगे। तो लगभग जो है दोस्तों वो 5 मिनट हो ही चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिटकरी को निकाल लेंगे और यह जो पानी है दोस्तों 1 लीटर, इसको हम लोग इस तरह से गमले में दे देंगे। इस तरह से दे देना है और इसके बाद जो है दोस्तों ऊपर से आपको और पानी नहीं देना है क्योंकि अभी बारिश का टाइम है दोस्तों। किसी भी टाइम बारिश आ जाती है तो हमें अपने पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। 1 लीटर पानी हमने दिया। देख सकते हैं हमारा ड्रेनेज इतना अच्छा है जो है दोस्तों, इतनी वेल ड्रेन मिट्टी है, पानी कितना जल्दी नीचे जो है वो सोख लिया हुआ है। तो इसी तरह से मिट्टी आपको रखना है और फिटकरी का पानी का महीने में 1 बार इस्तेमाल करना है। साथ ही जो भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताया उनका भी इस्तेमाल आपको महीने में 1 बार ही करना है। इससे आपके पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जिनके भी पौधे में बिल्कुल भी फल फूल नहीं बनते हैं उनके भी पौधे में जो है दोस्तों फल फूल बनना शुरू हो जाएंगे। चाहे आप पौधे आपके गमले में लगे हुए हो या फिर जो है दोस्तों ज़मीन में लगे हुए हो, सभी तरह के पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट ही मिलेगी। तो नींबू के पौधे से जुड़ी हुई जानकारी और मेरे इस वीडियो में दिया हुआ खाद जो है दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी अपने पौधे में इसका इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। रिजल्ट आपको 100% बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगी उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।